बाहुक नाम के राजा हुए और हुए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस यज्ञ के अश्व को खोजते खोजते सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे और उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा कि महात्मा नेत्र बंद करके बैठे हैं ध्यानस्थ। समझ गए यही चोर है, मेरे पिता के यज्ञ का घोड़ा बांध करके और ध्यानस्थ बैठा है। 60,000 एक आवाज में बोले हन्यताम हन्यताम पाप इति षष्ठी सहस्रिणाम एस बाज हर्षौर आस्ते मिलित लोचना। मारो मारो, यही चोर है, इसको मारो। हन्यताम हन्यताम, मारो मारो। स्नान करके आपका पुण्य ले जाएगा, वहां पुण्यात्मा स्नान करके अपना पुण्य भी तो प्रदान करेगा। माँ गंगा को बात समझ में आ गई। माँ गंगा ने कहा भगीरथ तुम धन्य हो, मैं जरूर चलूंगी, लेकिन एक बात है, मेरे देह को कौन धारण करेगा? मैं तो सीधे यहाँ से चलूंगी, रसातल चले जाऊंगी। बोले अब इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा, खैर आप मुझे मौका दें। कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई, मुझसे प्रसन्न हो गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं चलूंगी तो मेरा बेग कौन धारण करेगा? कहा जाओ गंगा से कह देना कि शंकर तुम्हारे वेग को धारण करेगा। पूरे वेग से चलो। पूरे वेग से माँ गंगा वहां से चली, हर हर शब्द करके भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। भगीरथ हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान शंकर ने नेत्र खोले, बोले भगीरथ तुम कहाँ हो? तुम यहाँ खड़े हो, गंगा कहाँ है? अरे बोले प्रभु आपने जटाओं में सौंप लिया गंगा को। भगवान ने कृपा की तो फिर धराधाम पर शिव जटा से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, निकल पड़ी। आगे उसी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ता था। जन्नू ऋषि अपने यज्ञ के लिए समिधाओं को एकत्रित करके बैठे थे।
वही रास्ते में पड़ी थी गंगा ने उनकी समिधाओं को बहा दिया। जब देखा ऋषि ने तो ऋषि को क्रोध आ गया। बोले गंगा को इतना गुमान है कि मेरी समिधाओं को बहा दिया। इन्होंने अंजुल से लेकर के गंगा को पी गए। भगीरथ ने देखा कि यहाँ तक तो पनियावन का पता था, लेकिन अब गंगा कहाँ गई। पीछे लौटे, देखा जन्म ऋषि के आश्रम तक थी। समझ गए कि इन्होंने ही कुछ कर दिया है। हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पुरखे मेरे पितर तरने के लिए पड़े हैं, आप कृपा करो, गंगा को जाने दो। तो उन्होंने कान से बिंदु टपकाया, कान से बिंदु टपकाया और तब गंगा का फिर आगे पदार्पण हुआ। और कहीं कहीं अध्ययन में आया है कि जांग को भी चीरा है जन्म ऋषि ने, तब गंगा का पदार्पण हुआ है और इनका नाम जाह्नवी गंगा पड़ा। धन्य है गंगा, गंगा स्वयं में तीर्थ है। मैंने कल भी बताया था कथा में कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री परम जप माना गया है। सारी बाधाओं को ब्रह्म गायत्री खा जाती है। एक गायत्री है और एक ब्रह्म गायत्री है। गायत्री 24 प्रकार की है। 60,000 ढेरियां थी। जैसे उन ढेरियों से स्पर्श हुआ राख से, आकाश मंडल से आवाज आने लगी, भगीरथ तुम धन्य हो, कुल में ऐसा पुत्र होना चाहिए जो अपने पितरों का उद्धार करे। तारितोस्मि तया वत्स, बेटा भगीरथ तुमने हमें तार दिया, ऐसे पुत्र की कामना करना चाहिए। तुम नरकम तस्मात् त्रायतेति पुत्रः, जो माता पिता का आज्ञाकारी हो और अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, अतिथियों के प्रति श्रद्धा रखता हो, ऐसा पुत्र कुलोद्धारक माना गया है समाज में, और ये बड़े भाग्य से मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्रों तर गए। आगे जी को भी कोई संतान नहीं हुई, बहुत अवस्था बीत गई। एक दिन दर्पण में अपना मुखारबिंद देख रहे थे। देख करके प्रतीत हुआ, चिंता हुई, इतना समय हो गया, मेरी ये अवस्था हो गई, अभी तक मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। विचार करने लगे, जो मानव अपने